चलिए आज क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्थात पीएट 2022 का पेपर देखिए जो 16/10/2022 को प्रथम पाली में हुआ था। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांच से प्रतिमा बनाने के लिए डैश 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 तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का उपयोग किया गया था। आप ये वाला सही होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, जो बिहार में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कनौज। ये ऑप्शन सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठाओं की थी। ऐसे नीति अपनाते थे मराठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा ज़्यादा लागू करने की चेष्टा की थी वो, आज तक ऐसे चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम है हसरत मोहानी। ये याद रखिएगा, हसरत मोहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने वाला निर्णय स्वदेशी आंदोलन को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां, खिलाफत को मुद्दे उठाने के महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक से अधिक एकता लाना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को ब्रिटिश सरकार के अंतरिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो उदाहरण का प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये थे ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित किसने की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल में व्यापक अंतर पाया जाता है, थार डिजर्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता, मोर्बिलिटी, ये नहीं है, परिवर्तन की घटक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उस जंगल का नाम बताया जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन जंगल को ये कहा जाता है। देखिए ऑप्शन दिया, अमेजन वर्षाजन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो निजी क्षेत्र ये शामिल है। चलिए निजी क्षेत्र शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। 18 निम्नलिखित में किसे भारत को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी? तो ये बैंकिंग कंपनी उपक्रम के अधिग्रहण और स्थानांतरण अधिनियम 1970 में किया गया था। सभी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 20 नंबर देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वैश्वीकरण था, वैश्वीकरण। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता नहीं है? तो प्रमुख द्विस्तरीय सरकारी विशेषता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड से ही प्रेरित थे, आयरलैंड होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
इंग्लिश में देख लीजिए, तो इसका यह आंसर होगा। 24 नंबर देखो, संसदीय प्रणाली के कार्यपालिका के इसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो द लेजिस्लेचर या विधानमंडल होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है, तो 3 स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर है। चलिए आगे चलते। एक हार्न पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 27 में निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो भाप का भाप में रूपांतर एक रासायनिक क्रिया नहीं होती है। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ये रासायनिक क्रिया होती है। चलिए 28 नंबर देखिए, इम्पोर्टेंट है। पायरिया निम्नलिखित में से किसके रोग है? तो मसूड़ों में होने वाले रोग है पायरिया होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। फूलों में एक ऊतक है जो निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तब फूलों में, पौधों में पाया जाता है, प्लांट में या इंग्लिश में। चलिए आगे चलते हैं। आपको बताते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एसिड कार्ब बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है। तो 31 नंबर देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो ये देखिए ऑप्शन दिया होगा, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, जिसमें 7/8 सही था। चलिए आगे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब, A³ - B³, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे तो ये 2.35 होगा। सॉल्व करने की व्यवस्था नहीं है। 33 नंबर 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा? तो ये बोल रहा है 19 का कितना परसेंट, तो मान ले तो 19 का x% बराबर 7.6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको एकदम आ जाएगा 40%, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 100 इधर जाएगा तो 760 हो जाएगा। 19x बराबर 760 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 760 ये 19 करेंगे या काटेंगे तो 40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 40 से गुणा कर दो, 4 शून्य शून्य, अच्छा 9 चौको 36, ठीक है। 40 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका 40% आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत है। अभाज्य संख्याओं का औसत 60 से 80, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, ऐसे ही, ठीक है। ये किसी से नहीं कटेगी। उसी प्रकार 60 से 80 के बीच में कौन सा है? 61 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60 61 हो जाएगा, फिर 65 67 हो जाएगा, ठीक है। 69 70 71 भी हो जाएगा, फिर 72 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 74 75 76 77 78 77 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 67 तो लिखे हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए नहीं, अब फिर से 82 83 84 85 87, ठीक ना। इसका लगभग यही होगा। इसको करेंगे, एवरेज निकालेंगे, जोड़ के 4 से भाग देंगे तो आने की उम्मीद है 70.2 आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 12.04 देखो, 12 का इतना का आप निकालेंगे तो इतना के हो जाएगा। देखिए 16 का तो 4 होता है, 9 यदि रहे यहाँ, 9 रहे तो 3 हो जाता है, लेकिन 12 है तो ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा ही होगा। 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, माइनस घटाएंगे ना इसको कुछ ना कुछ, मतलब कुछ घटाएंगे तो 2.35 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सद्भावना सत प्लस भावना, इसका संधि विच्छेद है, ठीक है। सत प्लस भावना। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत और स्वेद का अर्थ है। श्वेत और स्वेद, तो श्वेत माने सफ़ेद होता है और स्वेद माने पसीना होता है, ठीक है। यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। खाक में मिला देते, कोई नहीं कर जा रहे तुमको खाक में मिला देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे, ऐसे होता है। चलिए 39 नंबर। अनिल का पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची, अनिल
अनिल। हवा से होता है, पवन भी इसका पर्यायवाची होगा, ठीक है, हवा होगा, ये सब पर्यायवाची है अनिल का। तो चलिए अनिल का 39 का पन्ना देखिए, यहाँ पवन दिया है। चलिए आगे, गुप्त का विलोम होगा, गुप्त का विलोम होगा, प्रकट होगा, ठीक है। चलिए 40 तो हो गया, अब 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ वुड कम होम फ्रॉम वर्क एंड डिस्कवर दैट हिज अपार्टमेंट स्मेल लाइक सिगरेट स्मोक। ये कह रहा है कि पिछले हफ्ते एलिजाबेथ ने जब घर आई काम से लौटकर, तो वो देखिए, मतलब उसको सोची, पता करिए अपने हमारे डिपार्टमेंट में सिगरेट की महक आ रही है, ठीक है। सी डिड नॉट न्यू वेयर स्मेल वाज कमिंग फ्राम। तो ये कह रही थी कहाँ से ये सिगरेट की धुआं की सुगंध आ रहा है, ठीक ना। ऐसे ही पढ़ लेंगे। एलिजाबेथ डिंट डोंट, वो स्मोक नहीं करती है। नो वन एल्स हील द इसकी द अपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे। तो अब देखिए नीचे आएंगे तो इसको देखेंगे। एलिजाबेथ वो क्या थी, तो अस्थमा की मरीज है। हम तो पूरा पढ़ लिए हैं, समझ लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार और हम नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश पेट 2022 का क्वेश्चन है ये। आप एक बार स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट करके ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम तो पूरा पढ़ लिए। एलिजाबेथ इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, इनकी बीमारी थी, ठीक है। पूरा पढ़ने में पता चलेगा। एलिजाबेथ न्यू नेवर लाइव, तो डाउन स्टेयर ये दिया भी है इसमें, आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43 का। चूज द कोरेक्ट सिनोनिम क्या होगा। एग्जाइल माने वनवास होता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या दिया। तो बेनिसमेंट मैंने वनवास नहीं, ठीक ना। तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। 44 देखा जाए। चूज द कोरेक्ट एंटोनिम। मोर्न, मोर्न मैंने विलाप करना होता है, रोना होता है, ठीक ना। रोना इसका अर्थ है। तो रोना के इसका एंटोनिम क्या होगा। हंसी खुशी, ठीक ना, खुशी मनाना, तो खुशी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन दे दे। गिव द एंटोनिम सिचुएशन पर ओन वर्ड सीट आर्टिकल एट पब्लिक सेल। तो एक्शनियर एक्शनियर टाइप की दिया, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाए, ये सही हो जाए 45 का। चलिए 46 देखा जाए। 46 में दो कथन कथन इसमें दिया है। कथन में दे दिया है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये कथन में दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। गोपी ने विवेक से कहा, वह मेरी गोपी ने विवेक से कहा, वह मेरी माँ के इकलौता भाई, मामा का पिता, मामा का पिता मेरा नाना हुआ ना। तो गोपी तो कौन किससे, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना से, ठीक है। नाना कहते हैं, इससे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। विषम अर्थ चुनिए। अब देखिए 3 13 इसमें दिया है, 3 13 17 23, ठीक है। तो ये तो सब ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 33 अभाज्य नहीं है, 67 भी अभाज्य है। लेकिन इसमें विषम कौन है, 33 है, ठीक है। तो 33 इसमें दिया है। 49 नंबर देखा जाए। 6:10 पर घड़ी घंटे सुइयों के मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो ये भी फार्मूला है, तो 125 डिग्री होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया था, बी को 25 के रूप में, या सी को 24 के रूप में कोडित किया था, जेड को 1, यदि उल्टा चल रहा है, ठीक ना। तो अब मोबाइल को कोड कितना होगा, MOBILE, ठीक है। तो एम है। अब मोबाइल है, तो एम कितना होगा, 14 हो जाएगा। ओ कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। बी कितना होगा, पीछे से AB, तो बी 25 हो जाएगा ना, क्योंकि ए 26 है, बी 25 है। आई हो जाएगा 18 15, ये 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन दिया, यही है, जल्दी है ना। चलिए आगे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की मेडजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की किस राज्य में है, तो ये केरल के राज्य में स्थित है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रारंभिक विज्ञान किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यूके ने सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों को अल्माज 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो कौन किया, तो सूडान ने किया है। चलिए
54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो संभाजी नगर नया नाम हुआ है, याद रखिएगा, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ सर्वकालिक साझेदारी की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाटा पावर सोलर किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना है? तो ये केरल में है। चलिए आगे चलते। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था ये अभ्यास। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य कौन सा है? तो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं की वृद्धि है। 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों के विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? इसरो ने किया था, इसरो। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय साझा करता है? तो बांग्लादेश है, सभी जानते हैं। लगभग 4100 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है भारत से। 42 देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजधानी है? तो जेरूसलम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह बहुत पेपर में पूछता है। चलिए और देखते हैं।